अंदर हमें तीसरा टाउन देखने को मिलता है, वो है मिडल टाउन। ये धौलावीला के अलावा हमें कहीं नहीं दिखा। व्यापारी वर्ग को रहने के लिए, व्यापारी जहां व्यापार कर सके, एक ऐसा एरिया जिसे हम मिडल टाउन्स कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धौलावीला में देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ ट्रेडर्स होंगे तो व्यापार होता था और काफ़ी अलग अलग चीज़ों का ट्रेड होता था, जिसमें वुड से बनी हुई, टेराकोटा से, स्टोन से, सेल से। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो ट्रेड होता था वो था बीड्स का, मन के मोतियों का। बनाने के बाद धौलावीला के लोगों ने जब यहाँ से ट्रेड की शुरुआत की तो मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। मेसोपोटामिया जो आज का इराक, ईरान है, जिसे हम बेबीलोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध में बसा हुआ मोहनजोदड़ो के साथ इस धौलावीला का सीधा ट्रेड हुआ करता था। जब तक आपने ये रण क्रॉस किया, वो सब जब समुद्र था तब तक। ये रण ऑफ कच्छ जिसको आपने क्रॉस किया, पहले तो आप कच्छ में घूम रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब फिलहाल पहले लेह लद्दाख टाइप था, अभी कच्छ। कच्छ का एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ नमक होता है। ग्रेटर रण ऑफ कच्छ 17,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, इतना बड़ा एरिया जहाँ कहीं कहीं कंट्रीज भी नहीं है। दो रण है, एक एलार के जहाँ नमक पकाया जाता है, यहाँ नमक अपने आप पकता है कुदरती तौर पे, क्योंकि अरेबियन सी का जो पानी क्रिक के द्वारा इस ग्रेटर रण में फैलाव करता है, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से नमक बनता है, जो अरेबियन सी के द्वारा इस रण के अंदर आता है। ये रण ऑफ कच्छ के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है खदीर। ये रण ऑफ कच्छ एक समय में समुद्र का हिस्सा था, समुद्र हुआ करता था। इसके जरिए धौलावीला के लोगों ने ट्रेड यहाँ से सीधा किया करते थे। एक ऐसा सिटी था जो बहती नदी के किनारे नहीं था, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने धौलावीला में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीला की थी, वो शायद आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पे भी नहीं। इतने पुराने सन बीसी की बात करूंगा, अरे एडी में भी कहीं कहीं जगह नहीं है इतना जितना धौलावीला। अब मायन सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका की देखोगे, एडी का है, फिर भी वो इतना वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है जितना यहाँ। इन्होंने क्या किया, धौलावीला जो ये खदीर आइलैंड है उसकी ईस्टर्न साइड पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों का जो भी पानी आएगा वेस्ट में चलेगा, तो दो नदियों का निर्माण होता है जो इस सिटी के नॉर्थ में मानसर और साउथ में मनहर है। इस मानसर और मनहर के बीच बसा हुआ ये धौलावीला नगर 250 एकड़ में है। 250 एकड़ मतलब इंडो पाक की 5 बड़ी सिटी में से एक है। मैंने कहा 2000 से भी ज्यादा साइट है, हमने 2-4 का ही नाम सुना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल। मुझे नहीं लगता कि हमने 10 से भी ज्यादा नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन 2000 जितनी साइटों में से 5 बड़ी सिटी में से एक है ये। 3 आज के पाकिस्तान में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरी वाला। 2 भारत में, आप तो एक ये गुजरात में देख रहे हैं, और एक हरियाणा में हिसार के बगल में राखीगढ़ी। ये 5 बड़ी सिटी, उसके अलावा तो काफी सारी साइटें। पार्टीशन में वो साइटें वहां रह गई। उसके अलावा कई और साइटें थी, जैसे कि चाहूंजोडैरो, लाखनजोडैरो, मेहरगढ़ जैसी साइटें, बहुत सुंदर साइटें। वो पाकिस्तान में रहने के बाद भारत सरकार ने फोकस किया गुजरात के ऊपर। गुजरात में बहुत सारी साइटें हैं। सिर्फ कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 62 साइटें हैं। सिर्फ कच्छ के अंदर, एक जिले के अंदर 62 साइटें हैं ऐसी। और ये एक बहुत बड़ा सिटी था जो 3 भागों में बटा हुआ था, लोअर, मिडल और अपर। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने धौलावीला में क्या किया कि एक चारों तरफ से आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल बना के उसके अंदर सिटी को सुरक्षा दी। सुरक्षा भी किससे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सभ्यताओं में कोई वॉर नहीं है। अगर युद्ध होता तो हमें वेपन्स मिलते, कोई हथियार नहीं मिलता। ये समझाता है कि ये लोग पीसफुल हुआ करते थे, ट्रेड किया करते थे, नगरों का निर्माण किया करते। मनुष्य पहली बार सभ्य कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। मनुष्य ने पहली बार शहरीकरण कहाँ से सीखा? यहाँ से सीखा। जो आज हम इंडिया में 2 सिटी ऐसी है जिसको हम कहते हैं वेल प्लानेट सिटी, चंडीगढ़ और गांधीनगर। ये 2 ही सिटी ऐसी हैं जो कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया नगर है। ये ऐसा धौलावीला था जो 5000 साल पहले प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया था। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखोगे आप, जो मैं अगर मैप बनाऊंगा उसमें समझाऊं आपको कि हर चीज का रेशियो निकाला है। अब रेशियो मिलना ये समझाता है कि उनको मैथमेटिक्स की कितनी अच्छी नॉलेज रही होगी। प्रॉपर प्लानिंग करके एक मैप बना रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया है कि चारों तरफ से एक ऐसे आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई थी इस तरह से। ये एक वॉल है 771 बाय 616 मीटर्स की, तो इसका रेशियो 5:4 में मिलता है। हर चीज का रेशियो मिला है। यहाँ पे अपर टाउन का एक एरिया जिसे हम सिटाडेल या कैसल कहते हैं, एक्रोपोलिस, गढ़, फोर्ट,
जो हायर अथॉरिटी से रह सके। ये 92/114 मीटर का है, तो भी 5:4 है, जैसे पूरी सिटी का 5:4 रेशियो है। ये मैथमेटिक्स की उनकी बहुत अच्छी नॉलेज रही होगी, तभी तो इस तरह बनाया होगा। जब इतने अच्छे आर्किटेक्चर रहे होंगे तभी तो इतनी प्रॉपर सिटी बना पाए होंगे, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मजा आए ऐसा घर बना दो, ये नहीं था। ये जो हार्वेस्टिंग किया गया था, इसके अंदर उतरने के लिए 3 और स्टेप है, लोग उतर के पानी भर सकते थे। अगर इसमें पानी खत्म हो जाए तो लास्ट के दिनों में पानी भरने के लिए रॉक कट स्टेप वेल बनाया गया था। उसके अंदर एक वेल बनाया गया जो चार्जिंग रहता था, रिचार्ज रहता था। ये कैसल है, सेटड है, जो ऊपरी अधिकारियों को रहने के लिए, हायर अथॉरिटी जहाँ रह सके। और वो कैसल को अच्छा हमने पर यहाँ पे कोई कैसे रह रहा है, मतलब ये तो पूरा एक ये पूरी सिटाडेल को प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल है, रहते तो लोग उसके अंदर थे। वो बंदा खड़ा है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ी दीवारें हैं, थिकनेस वाइड 11 मीटर्स मतलब 35-36 फीट की चौड़ी दीवारें। उसका बेस 18 मीटर था, तो ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई ये दीवारें। ये सिर्फ दीवार है और चट्टानों को काट के बनाया गया। ये वन साइड रॉक, बेड रॉक, ये चट्टानें यहाँ से म्यूजियम तक जा रही है, उस चट्टानों को काट के बनाया गया था। यहाँ से इनलेट है, ये भरेगा, ओवरफ्लो होके आउटलेट होके दूसरे में चला जाएगा, तो इस तरह के पानी स्टोरेज होता ही जाता था। ये चट्टान 500 साल बाद आयरन मिला था, तो इन्होंने कॉपर के टूल्स बनाए थे। हलाओं के पिक समय था, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं धौलावीरा का, जब ये समुद्र रहता होगा, जब व्यापार होता था, तो वो 3rd और 4th स्टेज था, जिस समय में धौलावीरा ज़्यादा देश और दुनियाओं के साथ जुड़ा हुआ। तब करीब 12,000 लोग रहते होंगे, एक ऐसा अनुमान लगाया गया, 12,000। ये है ड्रेन्स, जो पानी को बाहर निकालने में काम आता था जब बाढ़ वगैरह आती थी। बनाया गया था। ये देखिए, अपर टाउन के लिए एक सुविधा है, मतलब लोअर या मिडिल टाउन को पानी पीना, नहाना, धोना है तो बाहर के रिजर्वायर में जाएंगे, ये लोग यहाँ नहीं जाएंगे बाहर, तो इनके लिए वेल बनाया गया जो 45 फीट डिग किया आर्कियोलॉजिस्टों ने। 40 से 50 फीट और बाकी है, हम इनके ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचे, करीब 100 फीट होने का एक अंदाजा है। इस कुएं से पानी खींचा जाता था, तो ये रस्सियों के निशान से रॉक मार्क्स यहाँ पे पानी खींच के यहाँ डाला जाता था, और यहाँ से चैनल उन दोनों टैंक में पहुँच जाती थी, जो एक में पीने के लिए, एक में नहाने के लिए है, जिसमें हमने शावर सिस्टम भी देख पाएंगे। ये बात है मैन्युअली। अगर हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो हम एनिमल्स का सहारा लेंगे। उसके लिए वो मोड सिस्टम, गुजराती में कोस जो कहते हैं, एक बहुत बड़े जानवर का चमड़ा रहता है, लेदर पॉट रहता है, वो एक एनिमल से आगे चलेगा तो वो लेदर पॉट ऊंचा आएगा, तो यहाँ ऐसे उल्टा कर देने का, पानी यहाँ से वहाँ पहुँचेगा, फिर वापस आएगा, तो ये एनिमल्स को चलने के लिए। अगर ये 2 स्टोरेज है, एक पीने के लिए स्टोरेज। ओके। ये पीने के लिए बनाया गया था, वहां से इनलेट है। ये जो बड़े बड़े स्टोन आप देख रहे हैं, उन पत्थरों के पीछे 2 फीट का मुल्तानी मिट्टी प्लास्टर किया गया। मुल्तानी मिट्टी जब फेस पे लगा रहे, फेस को ठंडा रखने के लिए, उन्होंने पानी को ठंडा रखने के लिए फ्रीज का काम किया। मुल्तानी मिट्टी देखिए, उन्होंने एंड तक सीढ़ियां नहीं छोड़ी। इसमें नीचे जाओगे, पैरों में धूल होगी, मिट्टी गंदगी आ जाएगी, फिर भी अगर डस्ट आ गया तो पानी बाहर निकालना है तो वो वाला पत्थर खींचना है। तो छोटा सा दिखाई दे रहा है अगर आपको, छोटा सा पत्थर, वो पत्थर खींच लीजिए, पानी सब बाहर, ढलान रैंप बीच में है, तो यहाँ बीच में डस्ट आके रुक जाएगी। बस इतना ही क्लीन करना है। अगर समझ में ना आए, मैं दूसरी स्मॉल बात, ग्रेट बात हमें मोहनजोदड़ो में मिला, क्योंकि वहाँ इंडस बह रही है। अब जब देखिए सिंधु नदी बह रही है तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने क्या किया, अपर टाउन के लिए एक सुविधा खड़ी की गई, आज का स्विमिंग पूल टाइप, सब लोग साथ में नहा सके ऐसा। लेकिन धौलावीरा में तो पानी की कमी थी, तो वहाँ से वेल से जो पानी खींचा जाता था, इन दोनों टैंक में आता था। इसके अभी तो ये मिट्टी आ गई, इसके नीचे एक राउंड स्टोन है, उसके ऊपर लोग बैठ के नहाते रहेंगे, ऊपर से पानी गिरता रहता है, शावर सिस्टम की तरह, वाटरफॉल की तरह लोग बैठ के नहा रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है वहाँ से। और जब पानी गंदा हो गया, पानी बाहर निकाला है, तो नीचे से उसी तरह गटर है उसमें। वैसे हमने वेस्ट गेट से एंट्री किया, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट से उतर रहे हैं। इस नॉर्थ गेट से हम बाहर निकलेंगे। ईस्ट गेट का एक ही तरफ चैम्बर है, वैसे दोनों तरफ चैम्बरें होनी चाहिए। और ये एक चैम्बर है जो डिसीजन करता लोगों को बैठने के लिए, वो जो डिसीजन लेते थे उनके रहने के लिए। और वहाँ पे जो छत होगी, रूफ होगी, रूफ सपोर्ट के लिए ये 3 पिलर्स बनाए गए हैं, वो डमरू टाइप जैसे पत्थर दिखते हैं ना, वो पूरी रूफ सपोर्ट के लिए।
अलग अलग पत्थरों को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पत्थरों को जोड़ के पिलर बनाए, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम हम कहते हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं।